Hello everyone, hope you all doing well. So in this video we'll talk about the whole process of studying abroad. But firstly, I want to tell you that अगर जो लोग भी स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स स्टडिंग अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हैं एंड दे वांना सी कि वो एसेज जो लिखने होते हैं या एसओपीज जो लिखने होते हैं या एलओआर्स जो होते हैं उनके सैम्पल्स चाहिए, देन यू कैन विजिट माई टॉपमेट प्रोफाइल, देयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग. अगर आपको किसी को स्पेसिफिकली मेरे जो एमएससी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोग्राम में जाना है तो दे कैन फाइंड माई डॉक्यूमेंट्स. तो वो रेज्यूमे, वो एलओआर्स, वो एसओपीज, वो एसेज जो मैंने यूज़ किए थे एडमिशन के लिए, यू कैन फाइंड दैट टू बिकॉज आई हैव बीन रिसेंटली रेटेड एज टॉप रेटेड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट ऑन टॉपमेट. तो आप मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं. यू कैन बुक अ कॉल, वन कॉल विथ मी. देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर लाइक एंड ऑफ द ईयर, सो डू चेक इट आउट. एंड नाउ लेट्स गो टू द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द होल प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. उसके लिए लाइक आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन सेवरल पार्ट्स. बाय द वे आई लुक हियर बिकॉज एज यू नो फ्रॉम लास्ट वीडियो मेरे नोट्स इधर रखे हैं, सो मैं यहाँ देख के बात करूँगा. तो पहले बात करेंगे किस कोर्स में जाना चाहिए, लाइक व्हाट कोर्स, मास्टर्स इन मैनेजमेंट या फिर किसी और चीज़ में मास्टर्स या फिर एमबीए. देन व्हाट आर द वेज फॉर एप्लीकेशन, लाइक एप्लीकेशन किस किस सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं. देन कब अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं. देन फिर उसमें क्या प्रोसेस होता है, कब ऑफर लेटर आता है, एंड देन ऑफर लेटर आने के बाद के क्या स्टेप्स होते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स. एंड देन लाइक ओवरऑल फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड आई विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. अगर हाँ, बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो, like not really this video, but ये जो information है ये English में चाहिए. So I have made a video like a year back all in English, so you must check that out. तो अभी इसमें हिंदी में बात करते हैं, ठीक है. फर्स्टली MBA तो सबको पता है, लाइक मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. वो जो लोग भी पढ़ाई थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, दे डू एन MBA. इंडिया में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है. इंडिया में BBA या फिर BTech कंप्लीट करते ही MBA कर लेते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स टू क्राउडेड टू मैनेज की तभी feasible. It's better to do an MBA just after your studies or undergrad. But बाहर you can't do that because MBA जो डिग्री है it's meant to be for the people जिनके पास experience है. Experience refers to like not just 1 or 2 years or 3 years, like experience, like solid experience of 5, 6, 7 years जिनको काम completely आता है. Now they wanna be a leader, get into the management side of the business, फिर वो MBA करते हैं. So like if I talk about like good schools, like even from I passed out University College Dublin या फिर जो वर्ल्ड के बाकी अच्छे स्कूल्स हैं, दे वोंट इवन लेट यू अप्लाई अगर आपके पास मिनिमम 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है. एंड इवन इफ आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर देते हो, यू वोंट स्टैंड अ चांस विद गुड एप्लीकेंट्स, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स होंगे जो 8 या 10 साल काम करके आए होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. फॉर दैट रीज़न MBA, लाइक फर्स्ट अब्रॉड आई मीन से MBA आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर समवन जिसके पास 5-6 साल का या 4-5 साल का एटलीस्ट एक अच्छा गुड एनफ एक्सपीरियंस है. एंड नाउ यू जस्ट डोंट, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं कर रहे हैं ये कि वो ना गेट इन टू द मैनेजमेंट साइड और बिकम अ लीडर, तो आप MBA कर सकते हैं. सेकेंडली, द सेकेंड ऑप्शन इज फॉर द पीपल हु आर लाइक नॉट टू मच एक्सपीरियंस, जस्ट फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम सम स्कूल और 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है. उनके लिए कोर्सेज बने हैं मास्टर्स. So like masters in management, एक specific masters है, and there are masters in several different fields too. Masters in management is quite famous, which we call MIM, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स या फिर QS की जो वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं, ये मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए अलग से लिस्ट बनती है. सो दिस जस्ट हाइप अप ऑल द थिंग्स. तो मास्टर्स इन मैनेजमेंट काफ़ी हाईली रैंक्ड है. अगर आपको इनकी रैंकिंग्स चेक करनी है तो आई ट्रस्ट द फाइनेंशियल टाइम्स वन बिकॉज obviously Financial Times is more trusted for the reason. तो आप वो रैंकिंग चेक कर सकते हैं. अगर आपको कॉलेज डिसाइड करना है, कौन से कॉलेज जाना है, अगर आपको कोर्स डिसाइड करना है, देन आई वुड से कि जो भी टॉप कॉलेजेस आपको फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग में मिल रहे हैं, गो टू देयर वेबसाइट एंड सी व्हाट आर द प्रोग्राम्स दे ऑफर. लाइक मास्टर्स बहुत सारी स्ट्रीम्स में हो सकता है, सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, आप ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, लाइक आई डिड इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग में कर सकते हैं, फिनांस में कर सकते हैं, अकाउंट्स में कर सकते हैं, एवरीथिंग. तो जो भी आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो मार्केट में जिसकी ज़्यादा नीड है, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स, आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं. सो यू कैन गो फॉर दैट वे.
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको MIM या MBA में क्या डिफरेंस है ये चेक करना है तो आई मेड अनदर वीडियो फॉर दैट। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और इन द आई बटन समवेयर अराउंड, उसमें जाके चेक कर लें द डिफरेंस बिटवीन MIM एंड MBA एंड हु शुड डू इट, हु शुड नॉट डू दैट। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है इसका एक तो बहुत ही बेसिक आंसर है, लाइक गो टू द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज एंड क्लिक ऑन द बटन अप्लाई। बट इंडिया में ऐसे जो अच्छे भी स्कूल्स हैं उनका स्ट्रेट ऐसे नहीं होता है, लाइक फॉर दैट इंडिया में काफ़ी फैसिलिटेटेड प्रोसेस है कि आप एक बस कैट का एग्ज़ाम दो, लिस्ट आउट होती है, अगर आपके अच्छे रहेंगे तो ऑलरेडी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस हैं वो आप लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको हर कॉलेज को मोस्टली खुद अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर दैट रीज़न आपको उनकी वेबसाइट पे जाके उनके प्रोफाइल अपना अकाउंट बना के देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे। अनदर वे इज़ देयर आर फ्यू कंट्रीज लाइक टू बी स्पेसिफिक जर्मनी, जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, लाइक यू नो अबाउट कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन होता है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग दिस, सो आई एम इंक्लूडिंग दिस वीडियो। तो वो लोग अपना खुद का एप्लीकेशन पोर्टल और ये सब नहीं बनाते हैं क्योंकि वो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, आई फॉरगॉट द नेम, आई गेस यूनी असिस्ट और समथिंग लाइक दैट, एक पोर्टल होता है जिसपे आप एक कंबाइंड एप्लीकेशन बनाते हैं। तो बेसिकली आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करते हैं और जिस जिस यूनिवर्सिटी को आपको अप्लाई करना है आप वो सेलेक्ट करते हैं और वो यूनिवर्सिस्ट उन सारे कॉलेजेस को वो रेज्यूमेज और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देता है। दे मेक अ डिसीजन एंड देन वो डिसीजन आपके पास डायरेक्टली आ जाता है। तो आपको पर्सनली सारे कॉलेजेस पे जाके अप्लाई नहीं करना पड़ता है एंड दे डोंट इवन ऑफर दैट। वो सर्विसेज वही कॉलेज लेते हैं जिनका खुद का एडमिशन्स पोर्टल नहीं होता है। ओके, नाउ व्हेन टू अप्लाई। सो लाइक इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। इंडिया में लाइक कॉलेज स्टार्ट होने के 3-4-5 महीने भी पहले अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ लाइक कि एटलीस्ट 1 साल पहले, आई वोंट से लाइक सॉलिड 1 साल, नॉट सॉलिड 12 मंथ्स, बट लगभग 1 साल पहले आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गेट एडमिटेड इनटू 2024 बैच तो आपको 2023 से अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड व्हेन it also depends upon which intake you're going on. Intake refers to, जैसे इंडिया में तो सारे कोर्सेज सितंबर से या जनरली अगस्त से ही स्टार्ट होते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट इंटेक्स होते हैं, फॉल इंटेक, विंटर इंटेक, समर इंटेक। सो लाइक विंटर इंटेक्स काइंड ऑफ स्टार्ट इन लाइक आई गेस जनवरी और फरवरी, और समर इंटेक स्टार्ट्स इन मई जून, लाइक जो इंडिया का थोड़ा सा टाइम होता है, एंड द फॉल इंटेक स्टार्ट्स इन, और इट कुड बी रॉन्ग, मैं वर्ड शायद टर्म ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और जो दूसरा मेन इंटेक होता है वो स्टार्ट होता है सितंबर में। मोस्टली सितंबर में यहाँ भी इंटेक स्टार्ट होते हैं, बट कुछ कॉलेजेस कुछ प्रोग्राम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट या हाईली रिकग्नाइज्ड हैं उनके लिए डिफरेंट सेट्स ऑफ इंटेक लॉन्च करते हैं। तो जनवरी का अगर इंटेक है तो यू मस्ट अप्लाई लाइक लास्ट ईयर इन मई और जून और समथिंग। समर का इंटेक है तो यू मे अप्लाई लाइक स्टार्ट ऑफ द ईयर इज जनवरी और लास्ट ईयर इन दिसंबर। अगर सितंबर का इंटेक है तो लास्ट ईयर आप सितंबर अक्टूबर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ द एप्लीकेशन स्टार्ट्स। टू बी स्पेसिफिक फॉर यूसीडी और लाइक यूनिवर्सिटीज इन आयरलैंड, यूरोप, 1 साल पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट्स द टाइम जब आपको अप्लाई करना होता है। ओके, सो व्हेन टू अप्लाई इज क्लियर। By the way, if you guys have any questions, then there is a link in the description for TopMate. Like TopMate is my portal where I have been recognized as a highly rated consultant for studying abroad aspirants. तो वहाँ पे आप अपने questions put down कर सकते हैं. I mean, for asking a question, it's free of course, so don't worry for that. Okay. Now the thing comes up upon requirements. Application के लिए या फिर apply करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. So the very first is a resume. Okay, resume is like the basic need. जैसे इंडिया में जनरली रेज्यूमे नहीं मांगते हैं, बट यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम के अप्लाई करने के लिए यू नीड अ रेज्यूमे। रेज्यूमे इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने जो जॉब की है बस उसको ही रेज्यूमे में लिख सकते हो, और आपने कोई जॉब नहीं की है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसमें लिखेंगे क्या। रेज्यूमे हैव लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो आई टॉक अबाउट दिस लाइक लेटर इन दिस वीडियो समवेयर, बट रेज्यूमे हैव लॉट ऑफ थिंग्स। तो रेज्यूमे इज लाइक द वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट। इट्स लाइक आपका इंट्रोडक्शन है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो कुछ भी किया है वो कहाँ पे किया है, और उसके सिवा क्या क्या करते हैं वो सब एक पेज पे कंसोलिडेटेड है। तो फॉर दैट रीजन दे नीड अ रेज्यूमे। देन देयर आर 2 थिंग्स, एसेज एंड एसओपीज। एसओपी बेसिकली मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इसका दूसरा नाम भी होता है, कुछ कॉलेजेस को LOM भी बोलते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और LOM काइंड ऑफ मीन्स सेम, दैट आपको कॉलेज में आना क्यों है, like why you want to apply for that specific program.
आप जिस कॉलेज या जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, जिस डिग्री के लिए अप्लाई करो, क्यों वो डिग्री चाहिए, क्यों आपको उस देश में पढ़ना है, क्यों आपको उस कॉलेज में पढ़ना है, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं और कैसे वो कॉलेज आपको उन एस्पिरेशंस में हेल्प कर रहा है, आपको बेसिकली उन लेटर्स में SOPs या LOMs में वो बताना होता है. देन देयर फ्यू कॉलेजेस हु आस्क फॉर एसेज. एसेज नॉट लाइक जैसे हम बचपन में लिखते थे ऐसे ऑन अ काउ और अ बेस्ट फ्रेंड, वैसा ऐसे नहीं. दे आर बेसिकली क्वेश्चंस. क्वेश्चंस रिफर्स टू लाइक कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लाइक कंपटीशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं, तो हम आपको क्यों चूज़ करें. और दे कुड बी क्वेश्चन लाइक कि आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस बताइए जो इंटरनेशनली डाइवर्स है या फिर इंटरनेशनली कनेक्टेड है सम वे, या फिर कोई ऐसे एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया था एंड हाउ यू केम अप अराउंड दैट. तो ऐसे में इमेजिनेटिव नहीं लिखना है, आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके उस क्वेश्चन को आंसर करना है. एंड द एप्लीकेशन कमिटी इवेलुएट ऑल दैट. वो आपके एक्सपीरियंस को देखती है, आपने क्या क्या काम किया है थ्रू योर रेज्यूमे ऑब्वियसली, और आपके SOPs एंड essays के थ्रू जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप अपना डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, उसको इवेलुएट करती है. एंड देन दे डिसाइड टू लाइक ऑफर एडमिशन और नॉट. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाय द वे, essays एंड SOPs कुछ कॉलेजों में दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं. कुछ कॉलेज कैन बी वेरी स्पेसिफिक लाइक कि सिर्फ essays चाहिए या सिर्फ SOP चाहिए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ दैट एंड दे बोथ आर काइंड ऑफ अ सेम. ओके, इट्स जस्ट लाइक essays में 2-3 क्वेश्चन होंगे एंड दे आर क्वाइट स्पेसिफिक. SOP इज जस्ट लाइक ओपन पेज, एक बड़ा सा पेज है, उसमें जितना आप भर सकें अपने बारे में. बट काइंड ऑफ चीज़ें यही करनी है कि आपको बताना है कि आप उस प्रोग्राम के लिए क्यों सूटेबल है थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, आप उस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हैं थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, एंड आप उस प्रोग्राम में जाके, उस कॉलेज में जाके, उस कंट्री में जाके ऐसा क्या करने वाले हैं, लाइक क्या बड़ा कर देंगे आप हमारे कॉलेज में आके जो हम आपको एडमिशन दें, समथिंग लाइक दैट, तो वो होता है. द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज LOR, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते हैं. लाइक LOR बेसिकली मीन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. और 2 टाइप के LORs होते हैं, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल. एकेडमिक LOR में होता क्या है कि आप अपने टीचर से या प्रोफेसर से एक LOR लेके आते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसमें वो लिख के देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन दे देना चाहिए. एंड द प्रोफेशनल वन, एज द नेम सजेस्ट, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो इंटर्नशिप जहाँ से आपने की है, आप वहाँ से अपने मैनेजर से एक LOR लिखवा के लाते हैं कि दिस गाय इज़ वेरी गुड इन वर्किंग एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड आपको यहाँ पे एडमिशन दे देना चाहिए. बेसिकली ये है. बट स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये एग्जैक्टली सेम काम करते हैं. दे जस्ट आस्क देयर मैनेजर टू राइट एन LOR एंड सेंड इट टू देम. ओके, और वो उसको यूज़ कर देते हैं. या फिर दे आस्क देयर प्रोफेसर टू राइट LOR एंड सेंड इट टू लाइक फॉर द पर्पस. बट एक मैनेजर या फिर एक प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके पूरे एक्सपीरियंसेस, जितना भी आपके साथ टाइम बिताया है, उसको कंसोलिडेट करके एक पूरा, एक बड़ा सा अच्छा सुंदर सा LOR बना के आपको दे, इसको आप यूज़ करें. सो जनरली वो 4 या 5 लाइन में, बेसिकली 2-3 लाइन में भी बस लिख के कि आपके पास वो स्टूडेंट थे कब से कब तक, कि इस प्रोग्राम को आप वो पढ़ाते थे आपको, और क्या एक्सपीरियंसेस थे, आप बहुत स्मार्ट थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बस ये लिख के साइन करके दे देंगे. बट दैट्स द प्रॉब्लम. वो इट्स नॉट क्रिएटिंग अ वैल्यू, यू अंडरस्टैंड. वो LOR देख के लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डॉक्यूमेंट की देना था तो लिख के दे दिया. इट डोंट शोज एनीथिंग स्पेशल अबाउट यू. तो LOR में बेसिकली करना है क्या है, आपको अपने प्रोफेसर से या मैनेजर से रिक्वेस्ट कीजिए कि LOR आप लिखेंगे एंड दे कैन साइन इट आफ्टर दैट, एंड इट्स अप टू देम कि अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ मैंने कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है तो आप रिमूव करवा दीजिए. वी आर ओके विद दैट. बट लिख के मैं दूंगा, ताकि क्योंकि आप उसमें लिखेंगे तो आप उसमें पूरा एफर्ट डाल पाएंगे बेसिकली. तो अच्छा खासा एक पूरा बड़े पेज का डॉक्यूमेंट बना के देंगे, तो वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन करता है. ओके, द थिंग इज कि बहुत सारे लोग LOR को बहुत एक छोटा 4-5 लाइन का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक. LOR इज सपोज टू बी एटलीस्ट 1 पेज लॉन्ग. बस इतना स्पेस हो कि टीचर का साइन और वो सैल्यूटेशन वगैरह और जो भी होता है वो कर सकें आप. बट पूरा बड़ा सा एक LOR लिखना होता है. एंड LOR में लिखना क्या है, बेसिकली आपने जो कुछ भी रेज्यूमे में लिखा है, क्योंकि रेज्यूमे में आप अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लिख रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करेगा LOR. बेसिकली आपका टीचर लिखेगा कि हाँ, इसने इन सारी चीज़ों में काम किया था और जैसे इसने लिखा बहुत अच्छा, हाँ वैसे ही किया था. ओके, सेम गोज विद द मैनेजर कि आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप के बारे में लिखेंगे कि आपने क्या क्या किया था. तो द LOR शुड जस्टिफाई दैट कि हाँ, इसने इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था, ऐसे ऐसे किया था, दैट ब्यूटीफुली, दैट बिग पेज. ओके, तो LOR बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. Now exams. Okay, by the way, I'm all talking very specific to management related degrees. अगर आपको किसी और चीज़ में मास्टर्स करना है, like in medical, something to do with something else,
देन आई मस्ट से कि अपने वेबसाइट, जो प्रोग्राम की वेबसाइट है उस पर चेक करें. आई मीन ये जो एसेज एंड LOR का कंसेप्ट है, रेज्यूमे का कंसेप्ट है, काइंड ऑफ सेम फॉर एवरी प्रोग्राम, बट स्टिल लाइक अदर डिग्रीज माइट आस्क फॉर समथिंग एक्स्ट्रा. तो उसके लिए वेबसाइट चेक करें फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दैट थिंग. सो या, exams are like mainly for masters are GMAT and GRE, like they are the most acceptable exams like across the globe. Okay, कुछ कॉलेजेस हैं यूरोप में जो कैट का स्कोर भी लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन्होंने काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, तो कैट का स्कोर या प्रॉब्ली NMAT और ZAT का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं. बट आई वोंट रिकमेंड दैट इफ यू स्टडिंग अब्रॉड, क्योंकि एक या दो कॉलेज में अप्लाई करना इज नॉट गुड थिंग. यू शुड अप्लाई फॉर एटलीस्ट टॉप 10 कॉलेजेस, और टॉप 10 प्रॉब्ली शायद नहीं लेते होंगे. सो फॉर दैट रीजन आई वुड ऑलवेज से कि गो फॉर GMAT and GRE. Okay, then the question comes which one to take. By the way, I guess मैंने लास्ट किसी वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, बट आई वुड से अगर आप स्टेट साइड जा रहे हैं, स्टेट्स कनाडा एंड समथिंग लाइक दैट, नॉर्थ अमेरिका साइड, देन गो फॉर अ GRE. अगर आप यूरोप साइड आ रहे हैं तो गो फॉर अ GMAT. बट लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री क्या है, क्योंकि अगर आप MBA कर रहे हैं देन MBA मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस गो फॉर GMAT. MBA में शायद GRE एक्सेप्ट ना करें, बट अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं देन GRE इज़ मोर फीजिबल, क्योंकि सारे कॉलेजेस GRE जो मास्टर्स के लिए एटलीस्ट वो सब एक्सेप्ट करते हैं. बाय द वे इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि 99% कॉलेजेस दोनों ही एग्जाम एक्सेप्ट करेंगे. इट्स जस्ट लाइक फ्यू कॉलेजेस कुड बी एन एक्सेप्शन कि नहीं, हमको इस डिग्री के लिए सिर्फ GMAT चाहिए या सिर्फ GRE चाहिए. सो फॉर दैट रीज़न आप अपने कॉलेज से एक बार मतलब वेबसाइट पे चेक कर लें कि वो कौन से एग्जाम्स लेते हैं. बट बाय द वे दोनों ही लेते होंगे, ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही चांसेस है. एंड ऑल्सो आई थिंक दैट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, टू बी स्पेसिफिक, इन UK एंड आयरलैंड, लाइक आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वेयर आई एम लिविंग इन द UK, जो GRE एंड GMAT नहीं लेते हैं. लाइक उनको नीड ही नहीं है इसकी, दे डोंट आस्क फॉर इट. वो आपके एसेज और LORs और रेज्यूमेस के बेस पे इवैल्यूएट करते थे. फ्यू कॉलेजेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेसिफिकली इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो वेवर देते हैं, वेवर बेसिकली कि किसी साल वो GMAT और GRE नहीं लेते हैं, या कुछ एप्लीकेशंस के लिए अगर आप उनको बोल देंगे कि हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे GRE एंड GMAT, तो वो शायद उसके लिए वेवर दे दे, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि GRE एंड GMAT आर क्वाइट एन एक्सपेंसिव एग्जाम. आई वोंट से लाइक टू मच एक्सपेंसिव, बट इंडिया में जब ज़्यादातर एग्जाम 2,000-3,000, MBA के लिए चलो 4,000 के हो जाते हैं, वो 15-16 या 20,000 तक जाता है एक एग्जाम. सो आई मीन टू से लाइक एक्सपेंसिव तो है. तो फॉर दैट रीज़न आप कुछ बिल्डअप कर सकते हैं. बट लाइक फॉर UK एंड आयरलैंड यू डोंट मोस्टली यू डोंट नीड अ GMAT और GRE फॉर मास्टर्स. MBA के लिए आपको UK एंड आयरलैंड में भी GMAT चाहिए और GRE चाहिए. MBA इज लाइक अनदर लेवल, यू नो, तो उसके लिए तो आपको चाहिए होगा. दीज आर द टू एग्जाम्स. स्कोर्स कितने, जैसे बेसिकली GRE में आउट ऑफ 340 स्कोर आता है, GMAT में आउट ऑफ 800 स्कोर आता है. द मोर द मेरियर. आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा उतना बेटर है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अपने कॉलेज का एवरेज चेक करें कि जस्ट गूगल इट कि इस कॉलेज में कितना GMAT और GRE का एवरेज है, तो वो आपका उसमें कुछ एवरेज मिल जाएगा, तो उस एवरेज के ऊपर रखने का ट्राई करें. ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी. आई मीन ओके, फर्स्टली मैंने एग्जाम के बारे में तो बताया नहीं. या एग्जाम इज लाइक नॉर्मल एप्टीट्यूड एग्जाम, लाइक द वे यू डू इन इंडिया. आपको मैथ्स होता है, क्वांट्स जिसको बोलते हैं, देन आपकी इंग्लिश होती है, वर्बल बोलें या इंग्लिश बोलें उसको, एंड देन आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है. यहाँ पे उसको डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग को अलग से नहीं बनाया है. इट्स जस्ट लाइक यू गो इंग्लिश, यू गो मैथ्स, दैट्स हाउ दे डू इट. तो ये GMAT और GRE वेरी स्ट्रेट को है. इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई डोंट रिमेंबर फॉर श्योर, बट इन स्कोर जो मैंने बताया इतने स्कोर का ही होता है. और मैथ्स तो इंग्लिश ही आती है, सम और द अदर वे, ठीक है. GRE में आपको एंड में एक ऐसे भी लिखना होता है जो किस बारे में होता है, वो क्वांट या किससे रिलेटेड हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर. फॉर दैट रीजन अगेन चेक योर लाइक दिस GRE और GMAT वेबसाइट. बट या, तो क्वांट से होता है. और स्कोर लाना इसमें ईजी नहीं होता है, बट कैट जितना इशू नहीं है, यू नो, बिकॉज कैट इज नॉट अ स्कोर गेम, इट्स अ परसेंटाइल गेम. एंड परसेंटाइल डिपेंड्स अपॉन द पीपल, ऑल द पीपल हु गिविंग एग्जाम. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इट्स लाइक आप एग्जाम दिया, आपने सबमिट किया, आपके पास स्कोर है, ठीक है. इट डजेंट मैटर कौन कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं. फर्स्टली आई मीन ऑब्वियसली परसेंटाइल इसमें भी आती है, बट इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि अगर आपका स्कोर इज गुड इनफ देन डजेंट रियली मैटर द परसेंटाइल थिंग. फर्स्ट. सेकेंड, इसमें पर्क बहुत अच्छा है कि आप एग्जाम्स कभी भी दे सकते हैं. कभी भी रिफर्स टू लाइक, आई मीन नॉट लाइक कि एवरी डे दे दें आप, या साल में 12 बार दे दें. उसका लिमिटेड नंबर होता है कि आप साल में 4 बार या 6 बार ही दे सकते हैं.
क्योंकि ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव एग्जाम है तो आप बार बार देने भी नहीं जा रहे, बट स्टिल लाइक एक लिमिटेशन है कि इतना ही दे सकते हैं. सेकेंड, इट्स अ पर्क दैट कि इट्स एक्सेप्टेबल फॉर लाइक मोर नंबर ऑफ ईयर्स. लाइक अगर आप कैट इस साल देते हैं तो उस बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले सकते हैं या इस साल ले सकते हैं. बट फॉर जी मैट, आप इस साल जी मैट देते हैं तो अगले 5 साल तक वो सेम स्कोर पे आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. आई गेस सेम फॉर जी आर ई, आई गेस 5 ईयर्स समथिंग. अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो सेम स्कोर पे आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर पे अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप सेम स्कोर से अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग. और कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि आपको लगा इनका एक शेड्यूल होता है. यू कैन जस्ट फील लाइक कि अगर आज आप रेडी हैं तो आप नेक्स्ट 3 दिन में आप चेक करें कब शेड्यूल है, उस दिन का बुक करें, सेंटर पे जाएं, एग्जाम दे दें. अनदर पर्क, आप घर बैठे बैठे भी एग्जाम दे सकते हैं. सो इट्स लाइक कि अगर आपको सेंटर पे नहीं जाना है या आप किसी ऐसी सिटी में जहाँ सेंटर आसपास नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स, तो यू कैन जस्ट बुक ऑन लाइक ऑनलाइन. आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वैसे हो सकता है, बट या इसमें चीटिंग मत करना. कॉलेज वाला ऑनलाइन टेस्ट नहीं, ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, तो चीटिंग मत करना. बट अदर वे राउंड आप इसको घर बैठे बैठे दे सकते हैं. तो दैट्स अ पर्क अबाउट. ओके, नाउ अनदर थिंग इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. सो आपने शायद सुना होगा, ये मूवीज में देखा होगा, आइल्स का एग्जाम होता है. जो कनाडा जाना चाहते हैं वो आइल्स का एग्जाम देते हैं या टोफल देते हैं. तो बेसिकली इट्स सिंपली मीन्स कि अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं एक यूरोपियन कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इनफ टू गेट इन टू लाइक कि आप वो पढ़ाई कर सकते हैं. उसका बस प्रूफ देना है हमको, ठीक है. अब वैसे तो लाइक ऑल द कंट्रीज जिसमें उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनको एग्जाम देना पड़ता है. फर्स्ट लाइक ऑल अ लॉट ऑफ अस नो इंग्लिश वेरी वेल लाइक इन इंडिया, बट स्टिल हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है वो. फॉर दैट रीजन वी हैव टू गिव दैट एग्जाम. ओके, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ कॉलेजेस होते हैं जो बोल देते हैं कि अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी स्कूल और कॉलेज मिला के 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है, लाइक यू हैव डन लाइक ऑल इंग्लिश मीडियम, देन यू डोंट नीड टू गिव दैट एग्जाम. सो वो वेवर मिलता है कुछ कॉलेजेस में, वो आप चेक कर सकते हैं. कुछ कॉलेजेस में देवर लाइक कि कुछ भी हो आपको एग्जाम देना ही देना है, तो वो भी सिचुएशन होता है. बाय द वे, एग्जाम सिर्फ आइल्स का नहीं होता है. यू कैन, अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो में टेस्ट देना है तो आप आइल्स की जगह टोफल और डुओलिंगो भी दे सकते हैं. तो ये तीनों ही चीज़ें लाइक वेरी एक्सेसिबल है. अगेन द सेम थिंग, आप ऑनलाइन बुक करके घर बैठ के कभी भी एग्जाम दे सकते हैं. फीस इनकी भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट डुओलिंगो बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन थिंग. बट आइल्स और टोफल की फीस 14,000, 15,000, इवन 16,000-17,000 भी होती है. ओके, सो बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो फॉर आइल्स बिकॉज कई कंट्रीज ऐसी हैं जो वीज़ा के लिए आपको आइल्स के एग्जाम का स्कोर मांगती हैं. ओके, तो भले ही टोफल पे आपका एडमिशन हो जाए, डुओलिंगो पे आपका एडमिशन हो जाए, बट वीज़ा के लिए अगर आपको आइल्स चाहिए तो इट्स बेटर टू गिव आइल्स. एक ही एग्जाम दो और सारी जगह यूज़ करो. या फॉर दैट रीज़न आई वुड रिकमेंड आइल्स. बट बाकी सारे एग्जाम्स भी अच्छे हैं. इंग्लिश एज यू नो लाइक टाइप ऑफ इंग्लिश होती है, लिसनिंग का टेस्ट होता है, उसमें स्पीकिंग का टेस्ट होता है, देन आई गेस राइटिंग का भी टेस्ट होता है ऑब्वियसली. तो ये सारी 3 चीज़ें होती हैं, इनके बारे में वो टेस्ट होता है और यू गेट अ गुड इनफ स्कोर एंड थिंग्स आर सॉर्टेड. क्योंकि कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको इतना ही स्कोर चाहिए, इतना चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपके कॉलेज और आपके कोर्स के हिसाब से. देन अनदर नेक्स्ट स्टेप इज इंटरव्यूज. ओके, सो इंटरव्यूज डिपेंड करते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द कॉलेज, आई वोंट से बहुत अच्छे नंबर, गुड नंबर ऑफ कॉलेज डोंट टेक एनी इंटरव्यूज. ओके, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, काफ़ी कुछ अच्छा है, एंड दे माइट गिव यू एन ऑफर. ओके, देन सेकेंड लेवल ऑफ कॉलेजेस आते हैं जो, एंड बाय द वे सेकेंड लेवल डजंट मीन कि बेकार वाले या बुरे कॉलेज. सेकेंड लेवल रिफर्स टू कि डिफरेंट जो लेवल होता है. एक कॉलेज होते हैं वो होते हैं जो आपको इंटरव्यू लेते ज़रूर है, बट नॉट लाइक द फेस टू वैसे फेस 1. इट्स काइंड ऑफ इंटरव्यू जिसको आप बोल सकते हैं वीडियो इंटरव्यू. वीडियो इंटरव्यू भी बेसिकली फेस टू फेस को कहते हैं, बट नॉट दैट. वीडियो इंटरव्यू रिफर्स टू कि वो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे. ठीक है, आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनानी है एंड सेंड देम आउट. ओके, एंड ये भी 2 टाइप से हो सकता है. दे प्रोबब्ली सेंड यू द क्वेश्चंस ऑन द मेल, यू मेक अ वीडियो एंड सेंड देम ऑन द मेल और ऑन देयर पोर्टल. सेकंड कुड बी लाइक यू कैन से इंस्टेंट वीडियो इंटरव्यू, जिसमें आपको उनके पोर्टल पे जाना होता है एंड देन देयर इज अ रोबोट और अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो जिससे क्वेश्चन आता है. आपको 30 सेकंड मिलते हैं. 30 सेकंड बाद आपको बोलना है, वो सिस्टम जो एप्लीकेशन है वो रिकॉर्ड करता है एंड इट सेंड्स आउट ऑटोमेटिकली. तो डिपेंड करता है. फ्यू कॉलेजेस टू बी स्पेसिफिक, आई गेस एडेक फ्रांस, एडेक बिजनेस स्कूल काफ़ी अच्छा बिजनेस स्कूल है फ्रांस में, वो इस टाइप के इंटरव्यूज लेता है. देन द थर्ड वन इज, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो फॉर रियल आपका फेस टू फेस, आई मीन जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है. ऑब्वियसली आपको कोई वहाँ नहीं बुलाएगा दूसरे देश जस्ट फॉर गिविंग द इंटरव्यू. जो ऑनलाइन जूम पे होता है, गूगल मीट पे होता है या वॉट एवर दे प्रेफर,
उस पर आप एक पूरा अच्छे से इंटरव्यू ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑब्वियसली द सेम थिंग हर जगह बताना, वही सेम थिंग, आपके क्या एक्सपीरियंस है, आप उस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हैं, उस कंट्री में, उस कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं, और वो पढ़ के या वो प्रोग्राम करके आप क्या करने वाले दुनिया में। तो सारे क्वेश्चन उसी के अराउंड होते हैं। ठीक है, दैट्स अ थिंग। नाउ ऑफर लेटर। सो लाइक ऑफर लेटर के भी ये 2-3 टाइप्स होते हैं। ओके, तो फर्स्टली इज नॉन कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर, विच सिंपली मीन्स कि आपका एडमिशन हो गया है, आप बस फीस भरें, सीट लॉक करने वाली जो फीस होती है उनकी कुछ होती है, और आप ऑल सॉर्टेड, फिर आप अपना वीजा का तैयारी करने लगे, उस कंट्री जाने की तैयारी करें। तो लाइक यू हैव एन अनकंडीशनल ऑफर लेटर, एवरीथिंग सॉर्टेड। नाउ सेकेंड थिंग कम्स अप इज कंडीशनल ऑफर लेटर। ओके, कंडीशनल ऑफर लेटर्स में थोड़ा टाइप हो सकता है। लाइक जैसे आपने मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक यू स्टिल अ स्टूडेंट इन अप्लाइंग फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, और कॉलेज की रिक्वायरमेंट की आपके 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए, या 70% मार्क्स तो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप अगर अभी 4th सेमेस्टर में है तो आप 60% मार्क्स एश्योर कर सकते हैं, बट यू कैन गिव देम अ पेपर दैट या मेरे आ गए 60%। फॉर दैट रीजन कुछ कॉलेजेस कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं, इन विच दे राइट कि जब आप अपनी डिग्री के मतलब 60% स्कोर वाला डिग्री सबमिट करेंगे, ओके, ये आपके 60% आ गए, यू विल गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, सो यू नीड टू वेट फॉर दैट पेपर और लाइक योर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स टू गिव इट देम, देन आपको ऑफर मिलेगा। तो वो होता है कंडीशनल ऑफर लेटर। अनदर कंडीशन हो सकता है कि जैसे कुछ कॉलेज होते हैं जो आपको टोफल या आइल्स लाइक कंपल्सरीली एप्लीकेशन में नहीं मांगते हैं, जस्ट वांट कि आप दे दो। ओके, तो मान लो कि आपने आइल्स का पेपर नहीं दिया बट आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, यू गॉट द ऑफर, तो वो उसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि आपको आइल्स देना है और आइल्स में आपके इतने स्कोर आएंगे तभी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। सो लाइक दैट्स व्हाट यू विल डू कि आप फिर आइल्स देंगे, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा आप उनको सेंड करेंगे, एंड देन दे विल सेंड यू द अनकंडीशनल ऑफर लेटर, यानी द मेन रियल ऑफर लेटर। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ ऑफर लेटर्स। नाउ आई गेस दिस इज द होल कंप्लीट प्रोसेस, जो कि जनरली कुछ कॉलेजेस के लिए 2-3 महीने लगते हैं, कुछ कॉलेजेस 1 महीने में सॉर्टेड कर लेते हैं, कुछ के 2। दिस इज आउट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज, कितना क्राउडेड प्रोग्राम है, कितनी बड़ी एडमिशन्स कमेटी है, कितना उनका प्रोसेस में कितना बजट है, कितने लोग हैं उनके पास इन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए। सो दैट्स द थिंग, सो दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लाइक स्टडिंग अब्रॉड स्पेसिफिकली फॉर मास्टर्स। और अब मैं लाइक इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल, कि प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई मीन टू बी विद प्रोफाइल, लाइक आप एसेज में लिखोगे क्या? अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन ही नहीं है आपके प्रोफाइल में, तो आप ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। आई मीन यू माइट फील लाइक कि वो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो सब कुछ सिमिलर ही लगेगा, या फिर अगर आपको एक पेज का, एक बड़ा से पेज का लगभग 1000-1200 वर्ड्स का एक एसओपी लिखना है, लगभग 2000 वर्ड्स का, अब अपने एक छोटे से इंटर्नशिप या कॉलेज के 4 सालों में कितना ही कुछ लिख पाएंगे। ओके, फॉर दैट रीजन यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, बिल्ड अप प्रोफाइल। रेज्यूमे पे क्या, एक इंटर्नशिप और एक एजुकेशन बस, फिर और क्या लिखेंगे? फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक फ्यू टिप्स how to build your profile or how to strengthen your profile. Okay, so first I'll start with what you can do is write blogs. Blog refers to article type of जो भी चीज़ होती है, आप वो लिख सकते हैं। okay, आप कैसे लिख सकते हैं? okay, like फर्स्टली यू कैन ऑब्वियसली, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, लाइक अगर आप वॉन्डरलस्ट हैं या कई सारी जगह घूमने का एक्सपीरियंस है, मनाली वगैरह जहाँ भी जाते हैं, मतलब घूमते हैं या खाना खाते हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं एंड पोस्ट इट ऑन अ वेबसाइट। लाइक वेबसाइट रिफर्स टू अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं आप, वो आई टॉक अबाउट कहाँ बना सकते हैं, कितने का और कैसे बना सकते हैं, बट फॉर द फर्स्ट रीजन कि आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली दिस गिव्स यू एन लाइक दिस स्ट्रेंथन योर प्रोफाइल कि आप एक पब्लिशर हैं। ओके, पब्लिशर रिफर्स टू कि आप कुछ लिखते हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, दैट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू द प्रोफाइल। आज के टाइम में लिखना बहुत ईजी है, यूज चैट जीपीटी। अगर आपके पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं है तो चैट जीपीटी यूज करें। अगर आप खुद लिख भी रहे हैं तो उतना ब्यूटीफुली नहीं लिख रहे हैं तो गिव इट टू चैट जीपीटी, आस्क इट टू रीफ्रेज इट एंड मेक इट मोर प्रोफेशनल, वो लिख के दे देगा। ओके, एंड देन दिस वेबसाइट कॉल्ड विक्स, WIX, I'll just put the link for it in the description. आप यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं just for writing those blogs, free of cost by the way, free of cost. okay, बना सकते हैं, वहाँ पे अपना जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं उसको पोस्ट करिए। एंड अ ट्रिक फॉर यू गाइस, अगर आप उस पर बार बार रिफ्रेश करेंगे तो नंबर ऑफ व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपने पब्लिश कर दिया बट कोई देख नहीं रहा है। आप उस पर बार बार रिफ्रेश करिए,
100-150 व्यूज हो जाएंगे, गुड इनफ। यू डोंट नीड टू लाइक, वो लोग चेक नहीं करने वाली ये सारी चीज़ें। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप खाली ब्लॉग लिखते हैं तो आपके एडमिशन गारंटीड है, नो वे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क, स्पेशली नाउ जब ChatGPT से कोई भी लिख सकता है। बट ये सारी चीज़ें करने से आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथन होती है, पावरफुल होती है। तो अगर आपकी प्रोफाइल हो किसी और आदमी की प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है, सेम एक्सपीरियंसेस हैं, सेम स्कोर है, आपका जीपीए जो कुछ भी है सब ऑलमोस्ट सेम है, बट आप ब्लॉग लिखते हो और ये ब्लॉग नहीं लिखता है, या आपकी एक पर्सनल वेबसाइट इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट इज अ ट्रेंड, यू नो, देयर बहुत सारे लोगों का कोई ना कोई ब्लॉग चैनल होता है, या फिर कोई ना कोई पर्सनल वेबसाइट होती है जिसपे वो अपने सारे एक्सपीरियंस सबको डिफाइन करते हैं, जो आपको भी बनाना चाहिए। तो ऑलवेज दिल प्रेफर अ पर्सन जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, और एक they lose the person who don't have these things, he'll lose the opportunity in some way. Okay, basically ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे बता रहा हूँ, ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि अगर आपकी प्रोफाइल दो लोगों की सेम है तो आप प्रेफरेंस कैसे बनेंगे। तो पहला ब्लॉग्स, ऑब्वियसली राइट ब्लॉग्स, यूज ChatGPT, लाइक थ्रू नोबडी गिव्स अ डैम क्या लिखते हैं आप, बस यूज करिए, पोस्ट करिए। ओके, देन वेबसाइट एज आई सेड कि पर्सनल वेबसाइट बनानी है। पर्सनल वेबसाइट बेसिकली सिंपली मीन्स कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसको थोड़ा फोटोज वोटो यूज करके उन एक्सपीरियंसेस की, और कुछ कोट्स वगैरह, इमेजिनेशन, कुछ भी स्टफ बना के, जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट होती है, बस आपको वेबसाइट अपने बारे में बनानी है, ऑल अबाउट यू। ओके, तो इसके लिए भी अगेन आप पिक्स यूज कर सकते हैं, WIX, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यूज दैट थिंग। ओके, देन आप NGOs ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इट माइट, फ्यू पीपल माइट लाइक इट, फ्यू पीपल माइट डोंट लाइक इट, बट NGO हो गया, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती हैं, दे आर वेरी प्रिफर्ड हियर। ओके, एटलीस्ट फॉर कॉलेजेस, एटलीस्ट कि अगर आप सिर्फ एक काम करते हैं, तो भले आपकी क्लास में 10 CGPA आता है, बट उस पढ़ाई के सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देन यू वोंट गेट एन ऑफर। बट किसी का अगर 6.5 GPA भी है, बट उसके साथ साथ वो फुटबॉल भी खेल रहा है, वो एक्टिंग भी कर रहा है, वो NGO में काम भी कर रहा है, वो फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, तो ही हैज़ far more better chances than you to get an offer. Okay, तो आपकी प्रोफाइल को डाइवर्स बनाना है। डाइवर्स बनाने का सबसे ईजी तरीका है ज्वाइन एन NGO. ओके, नाउ फ्यू पीपल आस्क कि NGO कैसे ज्वाइन करें, क्या करें, इज अ ट्रिक फॉर यू। गूगल Robinhood Army. Robinhood Army is quite famous NGO in India, जो बेसिकली करते क्या है कि रेस्टोरेंट्स का जो बचा हुआ फूड होता है उनको उनसे लेते हैं और गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट इज दैट द मोमेंट उनकी वेबसाइट पे जाना, क्लिक ऑन ज्वाइन थिंग, पुट योर डिटेल्स एंड ऑल, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं उनके, फॉर योर लोकेशन। लाइक अगर आप किसी सिटी के हैं, दिल्ली के हैं, तो दिल्ली के कौन से लोकेशन पे, वहाँ के ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाएंगे, एंड देन यू आर पार्ट ऑफ Robinhood Army. देन अगर आप रोज नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड पे भी नहीं जा सकते, अगर वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ भी अगर आप जा रहे हैं, ओके, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, अपनी गाड़ी ले जानी है, कुछ लोगों का भलाई करना है, आई वुड से कि यू शुड डू मोर एज मच एज पॉसिबल। अच्छे काम करना कोई बुरा काम, इट्स नॉट बैड थिंग, नो, डू मोर एंड मोर गुड स्टफ। बट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर 2 महीने में भी एक बार जा पा रहे हैं, थोड़ा 100-500 का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं किसी तरीके से, then still you are an NGO person. Okay, you are an NGO worker. तो आपको NGO को टैग मिल गया जो आपको इसमें हेल्प करेगा और थोड़े भले काम हो जाएंगे, तो डू दैट। हाँ, देन LinkedIn प्रोफाइल को अपनी स्ट्रेंथन करें। ओके, LinkedIn प्रोफाइल आपका एज क्लीन एज पॉसिबल होना चाहिए। ओके, मेक इट वेरी क्लीन, जिसपे आप अपनी सारी चीज़ें प्रोफाइल लगाएंगे, बैकग्राउंड पिक्चर लगाएंगे, अबाउट मी सेक्शन ऐड करेंगे, कुछ पोस्ट डालेंगे। जब आप आर्टिकल लिखें ना, पोस्ट अबाउट दैट कि आई हैव पब्लिश्ड एन आर्टिकल अबाउट दिस थिंग, एंड वेबसाइट का लिंक डाल दें कि भैया यहाँ पे जाके पढ़ लो। ओके, फिर आपने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए, क्योंकि उसमें सेक्शन होता है प्रोजेक्ट्स का, और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करें। देन देयर इज सेक्शन फॉर रिकमेंडेशंस। ओके, रिकमेंडेशन बेसिकली आपको लेना पड़ता है, नोबडी कैन जस्ट गिव यू ऑन द वे कि आप वेबसाइट पे लिख दे, यू नीड टू आस्क फॉर इट थ्रू अ लिंक। ओके, तो अपने रिकमेंडेशन सेक्शन में जाएं और अपने प्रोफेसर से या फिर अपने इंटर्नशिप मैनेजर से रिकमेंडेशंस मांगे कि वो आपके बारे में 2-3 लाइन लिख के बट आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट कर दें, वो आपके रिकमेंडेशन सेक्शन में दिखने लगता है। एंड इन केस आपके पास कोई है नहीं, आपके मैनेजर इतने स्वीट नहीं है या आपके प्रोफेसर इतने स्वीट नहीं है, तो आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, वो जिन लोगों के साथ किए, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके क्लासमेट के साथ प्रोजेक्ट्स किए होंगे आपने, तो आप उनको उनसे रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। सेंड देम अ लिंक एंड दे विल राइट द रिकमेंडेशन। एंड अगर कोई बस देना नहीं चाहता है, तो लेकिन ट्रू एंड फ्रो आप उसकी प्रोफाइल पे रिकमेंडेशन लिखिए, वो आपकी प्रोफाइल पे रिकमेंडेशन लिखेगा। बट दिस इज द वे टू स्ट्रेंथन योर प्रोफाइल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बेसिकली रिफर्स टू लाइक कि अगर कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे आपको कुछ क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है, तो जस्ट मेक नॉट,
I'm not asking to be like a YouTuber, भुवन बम या आशीष चंचलानी नहीं बन जाएगा कोई. I'm just saying कि मैं 1 or 2 वीडियोज अगर उस पर 8-10 व्यूज में 20 व्यूज में, no one cares. आपने 4 वीडियो बना दिए, you are a YouTuber. You can write that on your resume, you write in your essays कि आपको बस अपनी नॉलेज इम्पार्ट करनी थी. You made a YouTube channel and you started teaching about the cricket or whatever you know. Talk about that, okay? So this is the whole process, whole bubble of studying abroad, okay? जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई. अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो ऑब्वियसली यू कैन गो दैट. अदर दैन दैट, अगर आपको सैम्पल चाहिए, लाइक सैम्पल रेज्यूमेज और सैम्पल कवर लेटर्स, या फिर ये सैम्पल एसओपीज कैसे दिखते कैसे हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ लेंगे एक सैम्पल एसओपी या फिर सैम्पल एसे, तो फिर आप वैसा खुद भी लिख सकते हैं. ओके, देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आप मेरे टॉपमेट प्रोफाइल पे जाएंगे, यू कैन बाय आउट दैट देयर. ओके, अगर आपको यूसीडी में एडमिशन चाहिए, लाइक स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट, मास्टर्स इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग मेरा प्रोग्राम जो है, या फिर किसी भी, तो मैंने जो यूसीडी में एडमिशन मिला था मुझे मास्टर्स इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, मैंने जो रेज्यूमे यूज़ किया था, मैंने जो एसेज लिखे थे, और मैंने जो लेटर रिकमेंडेशंस यूज़ किए थे, वो सब भी आप बाई आउट कर सकते हैं ऑन माई टॉपमेट प्रोफाइल. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो ऑन देयर. अगर आपको इसके बाद भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत रैंडम क्वेश्चन हैं, कुछ भी क्वेश्चन हैं, देन अगेन गो टू माई लाइक टॉपमेट प्रोफाइल. आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं फॉर 45 minutes इन विच आई टॉक यू थ्रू लाइक एवरीथिंग. आपके जो भी क्वेश्चन आई कैन आंसर एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.